भीम। मेरा नाम आयशा सैयद निसार है। आज 31 जनवरी 2023 को बीआरएसपी पार्टी की तरफ से हमने भड़कल गेट से कलेक्टर ऑफिस तक एक बहुत बड़ा महामोर्चा यहाँ निकाला गया है। इसके जरिए से हम महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करते हैं कि मुस्लिम समाज को तालीम में और नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज एक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक नजरिए से मागास वर्गीय है, कमजोर है, लाचार है। पूरे भारत में 85% के मुस्लिम समाज कच्चे मकानों में रह रहे हैं और किराए के मकानों में रह रहे हैं। ये बात सचर कमेटी की रिपोर्ट ने भी कही है। मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मुस्लिम समाज को तालीम में और नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दे रही है, जो कि मुस्लिम समाज का हक है और जो हक हमें मांगने से नहीं मिलेगा हम उसे छीन कर हासिल करेंगे और ऐसी गूंगी फैली संधि सरकार का उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए जल्द से जल्द मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं बहुत बड़ा मोर्चा निकला हुआ है बीआरएसपी की ओर से। सबसे पहले बताइए इसका उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी और हमारे सहयोगी दल, कुछ इल्मा इकराम, इन सभी ने मिलके आज भड़कल गेट से कलेक्टर ऑफिस तक हज़ारों की तादाद में हमने यहाँ पर मोर्चा निकाला है। इस मोर्चे के कुछ अहम उद्देश्य है। इसमें सबसे पहला मुद्दा मुस्लिम आरक्षण को लेकर है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के सभी मुसलमान, तकरीबन 85% मुसलमान, ये झोपड़पट्टियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं और इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मुस्लिम समाज मागास वर्गीय है, कमज़ोर है, लाचार है। ये बात सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट में कही गई है और मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है। लेकिन यहाँ की सरकार, चाहे वो पिछली सरकार हो या अभी की शिंदे फडणवीस सरकार हो, ये मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पे अन्याय हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। जबकि ये यही मुस्लिम समाज है जिन्होंने जंग आज़ादी में हमारे उलमा इकराम ने फतवा दिया था और दिल्ली से लेके पानीपत तक 40,000 उलमा इकराम ने अपनी शहादतें दी, फांसी के फंदों को चूमा, काले पानी की सजाएं काटी। यही मुस्लिम समाज है जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। यही मुस्लिम समाज है जिन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने का काम किया। यकीनन बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा है जिससे हमको हमारे हक अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम समाज का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ाद हिंद सेना में मुस्लिम समाज ने काम किया और मुस्लिम समाज एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी याद करता है कि उनको एक मिसाइल मैन कहा जाता है, जिन्होंने भारत के लिए मिसाइलें बनाए, अणुबम बनाए। और आज मुस्लिम समाज के साथ ये भेदभाव हो रहा है कि उनको दबाया जा रहा है। आज हमारे मुस्लिम समाज के छोटे छोटे मासूम बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं, पान टपरियों पे काम कर रहे हैं, कचरे चून रहे हैं, यहाँ तक के भीख मांग रहे हैं। आज औरंगाबाद की आपको मिसाल देता हूँ, रहमानिया कॉलोनी आज़ाद चौक से बुड्डी लाइन भड़कल गेट तक आप किसी भी चौरस्ते पे जाइए, छोटे छोटे मासूम बच्चे भीख मांग रहे हैं। हमारी माँ बहनें बुर्का पहनकर भीख मांग रही है। आज इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसके लिए तमाम जितनी भी सरकारें, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, भारत सरकार हो, ये सभी जिम्मेदार है। इन्होंने मुस्लिम समाज का वोट लिया लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आज इस मोर्चे के ज़रिए से हम ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा, क्योंकि आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। आज हमारे बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। आज नौकरियाँ, आज आरक्षण नहीं होने की वजह से हाथों में डिग्रियां लेके हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रहे। इसलिए मुस्लिम समाज को तालीम में और नौकरियों में 5% आरक्षण मिलना चाहिए। यही ये मोर्चे का उद्देश्य है। सर, ये बच्ची आपके साथ मैंने स्टेज पे देखा हूँ, ये बच्ची कौन है और आप क्या हमसे बात करते हैं सर? और एक बार जी, ये बच्ची आपको बताएंगी। इसका नाम आयशा है, हमारी बच्ची है 8 साल की। और ये बच्ची एक छोटी सी बच्ची, ये जो महाराष्ट्र की गूंगी बहरी अंधी सरकार है, उनको जगाने का काम ये बच्ची करेंगी। यही आपसे बात
वालेकुम, जय भीम। मेरा नाम आयशा सैयद निसार है। आज 31 जनवरी 2023 को बीआरएसपी पार्टी की तरफ से हमने भड़कल गेट से कलेक्टर ऑफिस तक एक बहुत बड़ा महामोर्चा यहाँ निकाला गया है। इस मोर्चे के जरिए से मैं महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करती हूँ कि मुस्लिम समाज को तालीम में और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज एक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक नज़रिए से मागाध वर्गीय है, कमज़ोर है, लाचार है। पूरे भारत में 25% मुस्लिम समाज कच्चे मकानों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। ये बात सच्चा कमेटी की रिपोर्ट ने भी कही और मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दे रही है, जो कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पर अन्याय है, नाइंसाफी रही है। जो पूरे भारत में 85% मुस्लिम समाज कच्चे मकानों में। भारत के नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम भाई भाई है। जब किसी घर में एक भाई की हालत खराब होती है, दूसरे भाई मिलकर उसे हिम्मत ताकत देकर अपनी बराबरी में लाकर खड़ा करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दे रही है, जो कि मुस्लिम समाज का हक है और जो हक हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हम उसे छीन कर हासिल करेंगे और ऐसे गूंगी भैरी अंधी सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए जल्द से जल्द मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दीजिए, न तो आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज़।